तो हेलो स्टूडेंट्स, आपके 3 मेन एग्जाम्स हो चुके हैं। अब बारी है हिंदी की एंड ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि बाकी के 3 एग्जाम्स में अगर कोई एग्ज़ाम कम अच्छा भी गया हो तो हम उसे ईजिली हिंदी में कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी ईजी एंड स्कोरिंग दोनों है, बशर्ते हमें पेपर अटेम्प्ट करने की प्रॉपर अप्रोच और गैप डेज में पढ़ने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिसे हम अगले कुछ मिनटों में आपको बता रहे हैं। बस एकदम ध्यान से सुनिए। अब देखो, चाहे आप हिंदी आ के स्टूडेंट हो या हिंदी पा के, ये वीडियो दोनों के लिए है, क्योंकि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में लगभग सेम होता है, लेकिन समझाने के लिए मुझे एक को टारगेट करके चलना पड़ेगा। इसलिए ये माइंड मत करना कि मेरे लिए बताया, मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। तो सबसे पहले हम अपने पेपर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, जिसमें 14 मार्क्स का आपका अपठित बोध, 16 मार्क्स का व्याकरण, 30 मार्क्स का बुक से क्वेश्चन और 20 मार्क्स का रचनात्मक लेखन आएगा। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें पेपर में मिलेगा खंड का, जिसमें 2 गद्यांश होंगे, जहां आपको 3 MCQ और 2 शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे। अब यहाँ हमें MCQ टाइप वाले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि हमें 2 ऑप्शन सही लग रहे हों, लेकिन आपको लिखना उसी को है जो आपके पैसेज से मैच कर रहा हो। एंड इस 1-2 दिन के गैप में आप CBSE के सैंपल पेपर के गद्यांश के क्वेश्चन और उसके आंसर्स जरूर देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर्स किस तरह से करने हैं। साथ में ये सेक्शन आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा काट पीट ना करें और साफ सुथरा लिखें, क्योंकि पहला इंप्रेशन यहीं से बनेगा। फिर आपका होगा खंड बा, यानी कि ग्रामर सेक्शन, जिसमें आपका होगा रचना के आधार पर वाक्य, पद परिचय, अलंकार और वाच्य, जिसमें आपके पास एडवांटेज ये है कि हर एक के 5 में से 4 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए ये सेक्शन भी स्कोरिंग है। मुझे पता है कि तुम में से बहुत बच्चे व्याकरण से डरते होंगे। देखो, हमें डरना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि YouTube पे जाना है और व्याकरण के इन सारे टॉपिक्स के 1 शॉट वीडियोस एक बार करके देख लेना है। जैसे वाच्य का अलग देख लिया, अलंकार का अलग देख लिया, और फिर तुरंत आकर जो कोई भी प्रैक्टिस बुक तुम्हारे पास हो उसे खोलो और हर एक के 10-10 क्वेश्चन बिना आंसर्स देखे करने की कोशिश करो। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन रहा तो जाके उस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करो। इस तरह से हमें अपने ग्रामर सेक्शन में भी फुल स्कोर करना है। अब बात कर लेते हैं आपके लिटरेचर सेक्शन की, जो आपके पेपर में होगा खंड गा, और ये खंड आपका 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें क्षितिज से आपका गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में ही 1 नंबर के 5 MCQ और 2 नंबर के 3 शॉर्ट आंसर्स आएंगे। अब MCQs के लिए तो आप हर चैप्टर के लेखक का नाम जरूर याद कर लेना। वहीं शॉर्ट आंसर्स के लिए सिर्फ एक बुक उठाओ जिसमें हर चैप्टर की समरी हो और उसे ही अच्छे से पढ़ो, और जो शब्द अच्छे हों उन्हें याद कर लो, क्योंकि उन्हें हमें अपने आंसर में जरूर लिखना है और उसे अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि वही आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएंगे। और तुम्हारी दूसरी बुक कृतिका से आएगा 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, जिसके लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ कृतिका के हर चैप्टर की समरी अच्छे से पढ़नी है, और एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे तो तुम्हें उस क्वेश्चन में पूछे इंसिडेंट से रिलेटेड सारी कहानी जो तुम्हें याद है सब लिख देना है। अब बढ़ते हैं आपके अगले खंड घा पे, यानी राइटिंग सेक्शन पे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद लेखन, जो 6 मार्क्स का आएगा, जिसकी हमें प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। फिर आपका 5 मार्क्स का पत्र लेखन आएगा, जिसमें औपचारिक या अनौपचारिक पत्र होगा, जिसका फॉर्मेट 2-4 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लो, और कुछ प्री फॉर्म्ड लाइन्स भी हो सके तो रट लो। साथ में आपका 5 नंबर का श्रवित लेखन या ईमेल लेखन आएगा। अब ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे, और तुम में से मैक्सिमम बच्चे ईमेल लेखन ही लिखने वाले होंगे, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ईमेल लेखन श्रवित लेखन के कंपैरिजन में आसान होता है, बशर्ते ध्यान रहे फॉर्मेट प्रैक्टिस करे बिना नहीं जाना। अब अगला है आपका संदेश लेखन या विज्ञापन लेखन। इन दोनों में से किसी एक को करना है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे
कि भैया कौन सा करें। तो देखो, अगर तुम डायग्राम अच्छा बनाते हो तो तुम्हें डेफिनेटली विज्ञापन लेखन ही करना है, और अगर अच्छा डायग्राम नहीं बना पाते तो भी तुम्हें पहले विज्ञापन वाले क्वेश्चन की तरफ जरूर देखना है और कोई डायग्राम खुद से सोचना है जो तुमसे इजीली बन सके। अगर दिमाग में ऐसी चीज आती है तो विज्ञापन ही कर दो, नहीं आ रही तो संदेश लेखन की तरफ जा सकते हो जहां तुम्हें लिखना पड़ेगा। बाकी अपने सुविधा अनुसार एक टाइम चार्ट बना लो कि कितने टाइम में मुझे कौन सा सेक्शन करना है, क्योंकि स्पीड शुरू से ही मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और कोशिश करना कि कॉपी में ज़्यादा काट पीट ना हो, और राइटिंग सेक्शन के हर आंसर्स को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। बाकी एकदम पॉजिटिव होकर तैयारी करो और पेपर देने जाओ, सब अच्छा होगा। बाय द वे, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।